हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स वुमेन्स टेक के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है और क्रिएटिविटी की पावर हाउस है। वो है सिल्क याक की फाउंडर, जो स्क्रैप को बहुत ही कुछ खास और बहुत ही खूबसूरत सा बना देती है। मैं बात कर रही हूँ निष्ठा पांडे की, जो कि फाउंडर है सिल्क याक की। निष्ठा, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप काम कर रही हैं वो काफी इम्पैक्टफुल है, काफी प्रभावित करने वाला है। हम सब आपकी कहानी को जानने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिल्क याक एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, और सिल्क याक शुरू करने का जो आइडिया है आपके दिमाग में कैसे आया? क्या कुछ आपने ऐसा देखा या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से आपने इसे परस्यू करने का फैसला लिया? निष्ठा, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for inviting me, Bhavna. तो चलिए शुरू करते हैं। सिल्क याक निष्ठा एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। सिल्क याक शुरू Right. करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, और क्या कुछ ऐसा था जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया या फिर आपने देखा जिसकी वजह से आपने इस आइडिया को परस्यू करने का फैसला लिया? Bhavna, as you know, so by education qualification, I'm an architect. So इतने साल से हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे फील्ड में एंड वी यूज टू सी दैट इतना वेस्ट जो होता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट से निकलता है, इंटीरियर साइट से निकलता है, वो सब वेस्ट होता है एंड इट गेट्स डिस्कार्डेड. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच केम टू माई माइंड वॉज एंड मेरी हर साइड पे एक आदत थी दैट अगर कोई पुरानी चीज़ रखी होती थी, लेट्स से कोई यूनिक सा बेड स्टाइल है या कोई यूनिक सा फर्नीचर पीस है, अगर वो रखा हुआ है तो आई यूज टू इम्प्रोवाइज इट एंड मे बी रिफर्बिश इट एंड रीयूज इट. तो मेरे ही क्लाइंट्स ने मुझे पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया दैट निष्ठा, सिंस यू हैव सच अ नाइस एबिलिटी एंड यू कैन रियली ट्रांसफॉर्म थिंग्स, व्हाई डोंट you start something with it? So then that was the moment I realized that there is a lot of waste which is at sites and this needs to be managed. And there is a untapped potential of discarded materials जो बहुत कम लोग analyze कर पाते हैं. So yeah, that was the moment where I thought that this is the waste, this is the potential, and if I combine this with the skilled artisans, तो ये बहुत ही अच्छा match निकल के आएगा. So that's how I made the sustainable shift from Skillya. अमेजिंग। सो आपके लिए स्क्रैप मटेरियल को एक आर्ट पीस में बदलना कैसे एट द सेम टाइम एक्साइटिंग भी है एंड चैलेंजिंग भी है? ये प्रोसेस पूरा मैं आपसे समझना चाहूंगी दोनों का। Sure. So basically, you know how much waste it is there in the world right now. मेरे को लगता है statistics तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को. But still, जो एक challenge है, that is the reason of excitement of bringing waste to life. So सबसे अच्छा जो इसका concept होता है वो क्या होता है कि हर scrap की ना खुद की एक story होती है. कोई भी आप स्क्रैप पिक करोगे, उसका कुछ खुद का टेक्सचर होगा, उसका एक इम्परफेक्शन होगा, उसकी एक हिस्ट्री होगी, जिसको आपको पहले स्टडी करना पड़ता है और फिर आपको कभी भी 2 स्क्रैप एक जैसे नहीं मिलेंगे. So, that is another very beautiful part about scrap, which people feel that it is very difficult, but I feel that this is the reason of excitement, that, combining all the different pieces all together and then make a single installation or a single, artwork or piecework out of it, it's really exciting. And when you combine this full aesthetics with certain kind of functionality, so that is another level of achievement altogether. And finally, the first time भी ऐसा हुआ था जब when I actually did this in one of my projects, so my client was like कि this is not a general upcycling or recycling, this is, art that you are creating. So yeah, that was kind of a excitement thing which actually got me into all this. And then the challenge, when people say that this is scrap, this is कचरा, ये भंगार है, इसको फेंक दो. उस टाइम पे जब ये इस तरीके के वर्ड्स और चीजें आते हैं कि इसको हटा दो, तो तब दैट इज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर, क्योंकि ये बहुत छोटे, हम लोग की लाइफस्टाइल में जो हम वेस्ट देखते हैं वो हमारा होम प्रोड्यूस्ड वेस्ट होता है ना, विच इज नॉन बायो वेस्ट, वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, नॉर्मल चीज़ें होंगी उसके अंदर. बट व्हेन यू कम टू इंडस्ट्रीज, जो हमारे मेजरली क्लाइंट्स है इसके लिए आपके, तो उसमें टन्स ऑफ स्क्रैप कम्स आउट एवरी ईयर, विच इज लाइक रियली जस्ट पुट ऑन मतलब स्क्रैप यार्ड में वो पड़ा रहता है और उसका कोई यूजेज नहीं होता है और लोगों को लगता है क्या पड़ा हुआ है कचरा, इसको निकालो बेचो. So yeah, that's the challenge, which is like finding beauty in the chaos, and that is what is something, which is technically थोड़ी challenging होता है, but then it keeps us going.
निष्ठा, मैं आपके प्रोडक्ट्स समझना चाहूंगी कि आप स्क्रैप से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और किस तरीके का वो स्क्रैप होता है जिनका आप इस्तेमाल करते हो। भावना बेसिकली अभी हमारे मेजरली जिनको हमने क्लाइंट्स को टच किया है वो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पावर इंडस्ट्रीज हो गई, थर्मल इंडस्ट्रीज हो गई। देन यू हैव बेसिक ऑफिस वेस्ट होता है, जैसे कूलर टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये लोग जनरली क्या करते हैं, कुछ किलो के भाव बेच देते हैं। बट व्हाट वी डू इज, जैसे हमने कूलर का स्क्रैप बना के एक फाउंटेन कन्वर्ट किया था, आप चाहेंगे तो हमारे पेजेस या कहीं पर आपको वो देखने को मिलेगा। सो वो वेरी नाइस। कूलर की पीसेस, या सो कूलर के पीसेस को कंबाइन करके देन वी मेड इट इनटू अ फाउंटेन। कुछ डिस्कार्डेड प्लाईबोर्ड्स और उनका वेस्ट था, उसको हमने असेंबल करके वॉल आर्ट बनाया, विच इज एक्चुअली अ सीपीयू। Then we recycle plastic bottles into power banks and kind of small statues. So there are a lot of stuff which we are working with, except for non-bio waste. We are working, matlab we are except for, sorry, I am working into non-bio waste, which is not bio actually. So उसके अलावा जितना भी वेस्ट है उसमें वी आर वर्किंग, एंड उसके उसी को हम कन्वर्ट करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं, एंड फाइनली वी डिलीवर इट एज अ प्रोडक्ट और एज अ स्पेस और मे बी आर्ट इंस्टॉलेशन ऑल टुगेदर। वेरी नाइस एंड वेरी एक्साइटिंग। निष्ठा, अभी आप पैन इंडिया में आपकी प्रेजेंस कितनी है, और या फिर आप क्या कुछ आपके प्लान्स हैं इस एक्सपेंशन को लेके अपनी कंपनी के। So we are continuously looking up for collaborations with industries. Already हम लोग झारखंड and let's say Mumbai, then Delhi, we work with various companies. Taj है, Startup Power, then Taj itself, Nectar is a brand, then Taruchai Residency. There are various brands we have worked with, good brands, and we are looking for further expansions. We are already having a lot of projects in our pipeline, and yes, that is how we're going about it. वेरी नाइस। स्किल याक का विजन क्या है, और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या है जो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हो। So see, basically, Skilyak has a tagline which says that "Be the yak in the world of bulls." So, which talks about a kind of stability in itself, right? So, because you know who bulls are and you know what a yak is, so that's what we are trying to sustain. We are trying to tell people that waste is not a discarded thing, but it can be reimagined, right? So you can always transform scrap into some valuable products by empowering communities, environment, and promoting the sustainable design. So there are three E's we are working on, right? Which is empowerment, employment, and environment. These are the three main things which we are working on, and this is the core value, which is like sustainability with purpose, which gives you sustainability in all these three fields. So that's the vision we are working with. We want to reduce the waste, we want to empower people, and we want to deliver aesthetic and functional value products. So that's how it is coming out. And I would say that it's more about changing the mindset, not really, just making the products like other companies, and not just, launching something new in the market. But it is also about changing the mindset, because waste generally is considered to be a real discarded material, but then nobody knows what potential it has. वेरी वेल सेड। निष्ठा, आपके लिए एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होने का क्या मतलब है, और एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या आपको इस तरीके के कोई चैलेंजेस आए हैं जब आपको कभी लगा हो कि नहीं यार, अब मुझे गिव अप करना है, मुझे क्विट करना है, मैं आगे और नहीं कर सकती, और जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई तो आपने उस चीज को कैसे टैकल किया, कैसे कैसे हैंडल किया। सो सी, वैसे तो हम लोग इन इंडिया हम लोग काफ़ी डेवलप हुए हैं, काफ़ी जगह काफ़ी नॉर्म्स बनाए गए हैं, काफ़ी पॉलिसीज़ भी आई हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। थिंग्स हैव बीन हेल्पफुल, बट देन being a woman entrepreneur and especially in the upcycling and sustainability industry थोड़ा सा टफ है, which is just not about the business, it's about challenging the norms. We are breaking barriers here. If you will see, this industry majorly has a male dominant facade earlier. Especially when I हम्म। talk about waste management and designing industry, so it was not at all easy. In fact, at certain places, I was even if I'm a female, people call me male sir. They call me sir, so which is very unusual to me, and I feel a bit weird about it. बट फिर मुझे लगता है कि ठीक है, धीरे धीरे ही सही, चाहे सर बोल के ही काम कर रहे हैं, बट काम तो कर रहे हैं। सो एक वो होता है ना, एक्सेप्टेंस अभी तक सोसाइटी में आया नहीं है, दैट फीमेल्स भी इस पोजीशन में आके स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके, हर चीज को बैलेंस आउट करके, बिजनेस, प्रोफेशन,
पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ को बैलेंस करके फीमेल्स कैन ऑल्सो परफॉर्म, बट वी आर डूइंग दैट एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स। भावना, ऐसा नहीं होता कि एक कोई पर्टिकुलर फेज हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए। It always comes because you are an entrepreneur, you are starting up a business, you are बिल्कुल। handling so many things together। तो ऐसा आपकी लाइफ में कई बार आएगा, शायद एक बार आएगा जब आप स्टार्ट ही कर रहे होंगे और आपको स्टार्टिंग में ही सप्रेस करने को बोल दिया जाए, या फिर when you will start your own family, when you're going to have a kid, then when you're going to implement a new idea in your business altogether कि नहीं यार ये वर्किंग हो गई, अब लेट्स स्केल अप। अब स्केल करते टाइम पे भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं जो आपको करने होते हैं। सो उस टाइम पे भी चीज़ें चैलेंजेस आती हैं, बट हाउ आई हैंडल इट इज़ वेरी सिंपल। आई डेफिनेटली प्रायोरिटाइज माई एफिशिएंसी कि मेरे को एफिशिएंटली मैं कहाँ पे क्या डेलीगेट कर सकती हूँ और कहाँ पे मैं क्या डिलीवर कर सकती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेज वाइज ग्रोथ को अपने कैसे अप्रोच करें। So you should always focus on your phase wise growth. It is not about that throughout the life how you are going to do it. No, it is about the phase you are living in. It is about the work you are doing right now. And always build a great support system for yourself. That is, these are like the three things which I've always taken care of when it comes to balancing business with the society. So if these three things are perfect, which is prioritizing efficiency, then you're focusing on the phase growth, and third is like building a proper support system around you, I feel you will be able to do well. And how do you balance your professional and personal life? सो फ्रैंकली एंटरप्रेन्योर्स की कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, क्योंकि उनकी कोई 9 to 5 जॉब नहीं होती। एंड उनके दिमाग में हमेशा उनका काम चलता ही रहता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है। आई फील कि शायद मैं बाकी एंटरप्रेन्योर्स से भी रिलेट कर पाऊँ इस टाइम पे, एंड इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग मेल और फीमेल एट दिस टाइम, but then it is about the mindset. So see, it is just that whenever you want to spend time with your family and whenever you are with them, just spend quality time, give the most of it to them. When you will be able to give, that is how you'll be able to receive, because हम भी humans हैं। सो हमें भी एक इमोशनल माइंडसेट और एक इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो वो हमें तभी मिलेगी जब हम खुद एक तरीके से उसको डिलीवर कर पाएंगे। So I feel carrying empathy with everyone around, let it be your work life professionally, or let it be your personal life. I feel this is very important that you empathize with things very well. जितना आपके बिजनेस है मैं समझ पाई हूँ निष्ठा, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी दोनों का एक फ्यूजन एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। शुरुआत में जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो आपने किस तरीके से मैनेज किया एंड आप इन दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे आगे काम करते हो? So I'm balancing a kind of design thinking, which I would say is the right term to it, and then we are balancing out sustainability also with it. So हम्म। starting में balancing design thinking was not a problem, Bhavna. Why? Because my work has been like this. Like I've been into architecture since like up now it's going to be 13 years in the field, एंड उससे पहले भी आई वाज इनटू द सेम फील्ड। एम्पैथी हम तब भी क्रिएट कर रहे थे, तभी हम प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर पाए थे। अभी भी वी आर डूइंग आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर एंड अदर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स। बाय मास्टर्स आई एम अ प्रोडक्ट डिजाइनर। सो द थिंग इज कि वो चीज़ शुरू से रही है। सो डिजाइन थिंकिंग वाज नेवर एन इशू, कंबाइनिंग इट विद सस्टेनेबिलिटी by studying the material science was an issue, but then it balanced out because I think कि अगर आपका माइंडसेट ओपन है एंड आप हमेशा अनलर्न करना जानते हो किसी भी चीज़ को, तो आई फील कि बहुत ईजी हो जाता है आपको किसी भी सिचुएशन में किसी चीज़ नई चीज़ को सीख के उससे अडेप्ट करना। सो बिल्कुल। आई डिड अ वेरी सिंपल थिंग। जितनी पहले की लर्निंग होती है उसको वॉश ऑफ करो, पहले अनलर्न करके जो नई चीज़ है उसको आप थोड़ा सा रिसीव करें, एंड देन उसके साथ अपनी पुरानी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं और चीज़ें हैं उसको कंबाइन करें, तो आई फील उससे काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें निकल के आ सकती हैं और काफ़ी क्रिएटिव भी होती हैं। बिल्कुल। सो ये आपकी एक बिजनेस लर्निंग हुई। अगर मैं आपके इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की बात करूं तो इसमें आपने पर्सनल लेवल पे क्या कुछ सीखा है? पर्सनल लेवल पे आई हैव लर्न फ्यू थिंग्स कि आधी से ज़्यादा चीज़ों का जवाब शांति होता है। मतलब व्हेनेवर a challenge comes up in your life, it is not that you need to respond to it at that very moment. Maybe you should think about it, plan a process, do proper planning, strategize it, and then take the action. So ये
ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी प्रोफेशनल फील्ड से सीखी है और मैंने पर्सनली भी अप्लाई करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से हर प्रोसेस को और हर तरीके से हर रिलेशन में इस चीज़ को आप लेके जाएंगे तो ये बहुत हेल्पफुल करती है। प्लस एक वर्क फ्लो भी आपका क्लियर होता है when it comes to your personal life also, because then you know that how disciplined you have to be, how organized you have to be. आर यू मतलब डूइंग द राइट थिंग, हैव यू क्रिएटेड मतलब जैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स में क्या होता है कि हर चीज़ का एक पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता है। अगर वो प्रोटोटाइप टेस्टिंग सही हो गई तभी हम फाइनल प्रोडक्ट पे जाएंगे, तो वो भी एक चीज़ है जो हमने शायद हमारे प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट की है कि पहले एक बार ट्राई करके देख लो वर्किंग हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। So that's something which is really a matlab solution to a lot of things in my life, and I've been following it very rigorously. निशा, you have a family, so I would like to know कि आपका जो डेली रूटीन होता है वो किस तरीके से होता है। आप कब उठती है, कब सोती है, पूरे दिन की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, उसमें फैमिली को देखना, उसमें अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, उसमें अपने क्लाइंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, सो वो दिन का रूटीन आपका कितना भाग दौड़ भरा होता काफ़ी, मतलब if you will see to it, मतलब काफ़ी। So I generally get up around, let's say हम लोग 5:36 अराउंड उठ जाते हैं, and then the day starts. So I have to get up, I'll give some time to my basic everyday exercise routine, and then I have to do meditation. It is a very important part of my life. Without meditation I cannot survive, because actually it gives me a focus, एक मुझे पूरा दिन को चलाने की जो सारी एनर्जी मिलती है वो उसी टाइम से मिलती है। सो आई डू दैट, देन आई लव कुकिंग। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, बनाने का भी शौक है, खाने का भी शौक है, एज यू कैन सी। सो है। मैं खुद बनाती हूँ खाना। एंड देन मेरी डॉटर स्कूल जाती है ऑब्वियसली, एंड वी हैव टू गो टू ऑफिस, सो बाय 9 इट इज लाइक दैट वी हैव टू लीव द हाउस, एंड माय ब्रेकफास्ट लंच एंड एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, पैक्ड इन द टिफिन, एंड देन वी लीव फॉर द ऑफिस, वी गो स्टूडियो में, हम जाके अपना काम वाम करते हैं। द होल एवरी वन हैज द सेम डे, सो वी वर्क अराउंड द फुल डे। हाँ, बट वी मेक श्योर कि हम हमारी टीम के साथ मिनिमम ऑफ द वर्क, लाइक इट शुड इन्वॉल्व वर्क टॉक्स, बट हम हमारी टीम के साथ में मिनिमम ऑफ हाफ एन आवर स्पेंड करें, जिसमें वी कैन एक्चुअली रिलेट टू देम कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ ऑल्सो। इट्स नॉट दैट बस गए ऑफिस एंड काम चालू, नहीं। मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि फॉर अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ फील्ड लाइक दिस, everyone should be on the same page. If we are not, it is very difficult to work in a field like this, because you know how much of a creativity and how much of patience is required in it. सो फॉर दैट हम सब एक पेज पे हों, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सो इट्स मोर लाइक अ फैमिली इन आर स्टूडियो देन एक्चुअली जस्ट द वर्क रिलेशनशिप। And post that I get free around 6:37. Getting free is leaving office, not getting free from work. So leaving the studio or office, whatever you call it, is by like 6:37. Then we get back home, we spend some time, go for a walk, and then sleep. I am a early sleeper, but I am a early riser also. So 5:30 is something I get up, but before that, in general, I wake up at 2:30 or 3 in the night at least once. And I just, now it's in my habit that I will just recall everything what I did yesterday and what I need to plan for the next day. So it gives me a great energy for the full day to work on. निष्ठा, आपने बताया दैट यू आर अ मदर, आपकी एक बेटी भी है, सो Hmm. आपकी बेटे का, आपकी डॉटर का क्या कुछ रिएक्शन होता है व्हेन वो देखती है कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप अपने काम के साथ बिजी रहते हो, तो जब आपको अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को टाइम देना होता है, सो कैसे आप टाइम स्पेंड करते हो अपनी डॉटर के साथ? सो वी हैव मेड डेज इन द वीक, भावना। हम क्या करते हैं, जैसे सैटरडेज आर मेंट फॉर, सैटरडे इज अ मूवी डे फॉर अस। सो मतलब कुछ भी हो, नो मैटर वेयर एम आई, वेयर माई हस्बैंड इज, वेयर शी इज, हम लोग सब उस टाइम पे एक साथ होंगे। विल वॉच अ मूवी टुगेदर, विल देन डिस्कस अबाउट इट, व्हाट वाज गुड, व्हाट वाज बैड, मतलब क्या अच्छा क्या सही लगा, एंड देन वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन सैटरडे। संडेज आर मेंट फॉर full family. We also have a dog. So we spend full day. Sundays are considered to be family days, but then I'm working with it. So she always has this question, of course, as a kid, कि मम्मा आप पूरे टाइम मतलब काम करते रहते हो, यू आर ऑल द टाइम इन लाइक इधर इन योर फोन और समथिंग। सो वो उसको पता है, बट नाउ सिंस शी इज दिस ओल्ड एंड शी इज सीन पीपल अराउंड हर, तो अब उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ये टाइम अगर इफ आई एम वर्किंग, सो इससे 110% टाइम मोर आई स्पेंड विद हर
व्हेन आई एम विद हर। सो मेरा हमेशा से ये रहा है कि जितना पॉइंट ऑफ डेडिकेशन आप बच्चे को जब आप उसके साथ हो तब दोगे ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather देन पूरे टाइम उसके साथ रहना, पूरे टाइम उसके पीछे-पीछे घूमते रहना, पूरे आई डोंट थिंक सो कि हमारी एज में भी व्हेन वी वर किड्स, हमारे भी मम्मी-पापा कभी हमारे साथ कॉन्स्टेंटली घूमे होंगे। आई डोंट थिंक सो। दैट वाज़ अ सेट ऑफ टाइम ओनली। उस टाइम पे फीमेल्स या तो किचन में बिज़ी रहती थी या फिर कहीं और बिज़ी रहती थी, बट देन वो सिर्फ़ पढ़ाने के टाइम ही तो साथ में बैठती थी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ जस्ट नॉट पढ़ाने का टाइम, इट इज़ द टाइम यू स्पेंड विद योर किड एंड हाउ मच आर यू रियली एन्जॉयिंग एंड हाउ मच दे आर एन्जॉयिंग इट विद यू। सो आई गिव यू मेरे को एकदम से एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया। सो व्हेन Aradhya was just born, she was like, I think she was just 2 years. Aradhya is my daughter's name. So when she was just 2 years, मेरे को ना लोगों ने एक टॉन्ट कमेंट बोलते हैं उसको, पास करना स्टार्ट कर दिया था दैट ये लाइसेंस वाली मम्मी है, सर्टिफिकेट वाली मम्मी, बिकॉज बर्थ सर्टिफिकेट पे आराध्या की मदर मैं हूँ। बट देन मैक्सिमम टाइम पे ये होता था कि इधर शी इज विद हर नानी और शी इज विद हर दादी, तो वो ही टेक ओके। केयर कर रहे होते थे, वही देख रहे होते थे, या बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अ ट्रैवलिंग जॉब एंड आई हैव थिंग्स इन विच आई नीड टू सी टू अदर थिंग्स। एंड अगर हम्म। आप कोई चीज नहीं बना रहे होते हो ना भावना, तो ईजी नहीं होता है कि आप उसको बीच में छोड़ दो एंड यू स्टार्ट। दिस इज हाउ, एज आई सेड अर्लियर, दैट यू नीड टू मार्क योर प्रायोरिटी। अगर आप प्रायोरिटी हम्म। मार्क नहीं करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप बच्चे को घर पे छोड़ जाओ, आई यूज्ड टू देन आल्सो स्पेंड मोर टाइम, बट जो हमारा बेसिक माइंडसेट चल रहा है ना, दिस इज व्हाट स्किलियाक इज डूइंग, आई एम टेलिंग यू। बेसिक माइंडसेट चल रहा है कि बच्चा हुआ है तो पूरे टाइम आपको बच्चे के साथ ही रहना है, ऐसा नहीं होता है। मैंने 1 डेढ़ साल पूरा उसको दिया है, अच्छे से दिया, बट उसके बाद नाउ आई नो दैट नाउ आई नीड टू स्टेप आउट, अदरवाइज दिस इज अ काइंड ऑफ लव, a mother and a kid's love. This is the kind of love you will never feel that you can give 100% of yourself to your child, बिकॉज वो आप कभी नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके अंदर प्यार ही इतना होता है अपने बच्चे के लिए, तो वो धीरे धीरे आपको मैनेज करना पड़ता है, एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। आई हैड लॉट्स ऑफ व्हाट शुड आई से क्राइंग नाइट्स दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस। कभी कभी गिल्ट कॉन्शियस भी जागते हैं कि यार ये गलत कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं अब जाके फील होता है, बिकॉज अब लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तुम क्या अपनी बच्ची को देती हो ऐसा दैट शी इज ऑल द टाइम अराउंड यू एंड शी विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू एंड वट एवर। बट देन ये एक ब्रेकिंग बैरियर ही था मेरी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे मैंने बहुत मुश्किल से ये स्टैंड लिया था एंड आई केप्ट ऑन वर्किंग, लिसनिंग टू नॉनसेंसेस अराउंड मी, बट बिकॉज ऑफ वेरी सपोर्टिव फैमिली आई वाज एबल टू डू इट। यही सो सवाल मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि जब आप अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को शुरू कर रहे थे, सो आई एम ऑल्सो अ वुमन, सो इस चीज से मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। जब आप अपना काम करते हो तो आपको ना आसपास सोसाइटी से जितने भी हमारी व्यूअर्स हैं, हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, हम लोग रेज इस तरीके से हुए हैं कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपका काम और आपके फैमिली में आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा एंड योर फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट। और समटाइम्स यस, आजकल तो खैर बहुत ज्यादा टाइम बदल गया है, आजकल वैसा वक्त नहीं रहा है, सबका माइंडसेट चेंज हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं एक सपोर्ट की कमी पहले के टाइम से अगर हम देखें तो सपोर्ट की कमी कहीं न कहीं रहती थी कि अब तुम घर सँभालो। सो आपका सोसाइटी वाइज़, आपका फैमिली वाइज़, आपका हस्बैंड वाइज़ कैसा सपोर्ट रहा आपको जब आप अपनी इस जर्नी को शुरू कर रहे थे? या फिर आपने जर्नी शुरू कर चुके थे और अब आप उसको एक्सपेंड कर रहे थे? so my family, both my in-laws and my native family, both of them have always supported me. I was a free bird and I'm still a free bird in that matter, I would say, and I'm lucky to be like that. अगर if it is about the societal perceivance हम बात करें, तो शायद ये बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। और रही बात कि मैंने जब ये स्टार्ट किया, so frankly my husband only told me this thing, he made me realize this thing that निष्ठा, जॉब आपसे नहीं होगा, because you have a kind of mindset which generally people don't have it, the kind of creativity and everything, because I obviously I worked as a job person as well. So he was the one who made me realize that this is not just the thing you're doing, start working. So मेरे को हमेशा फैमिली सपोर्ट रहा है, बट देन इट इज जस्ट अबाउट द सपोर्ट ना भावना, मतलब कई लोगों को सपोर्ट मिलता भी है, कई लोगों को नहीं भी मिलता है, बट दे आर नहीं एक्सट्रीमली मिलता है। टैलेंटेड। हाँ, हुँ। दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट शेल, दे हैव टू ब्रेक इट। ऐसा नहीं है कि मेरे को हर चीज़ पर ही बिल्कुल मतलब थाली सजी हुई मिली, ऐसा नहीं था।
कई जगहों पे मैंने किया है, रिबेलियस हुई हूँ मैं भी कुछ चीज़ों पर, और कहीं पे भी मैंने कुछ हुँ, स्टेप आउट करके चीज़ें करी हैं। But then, you know what is important overall? I'll tell you. And this is something I really need to pass as a message to every woman who wants to be someone. Let it be. If you don't want to work, it is okay. Even if you want to be a homemaker. Then also I feel कि हम लोग पता है कहाँ टेकन अबैक हो जाते हैं जब हम परफेक्शन को सीक आउट करते हैं। हमारा हुँ, सबका इशू क्या है कि हम जो भी रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो रोल प्ले परफेक्ट होना चाहिए। मतलब उसमें कोई कमी नहीं निकलनी चाहिए। कमी हम खुद नहीं निकालते हैं, कमी आस-पास वाले निकालते हैं। तो आस-पास वाले तो कभी सैटिस्फाई होंगे ही नहीं ना सब चीज़ों से। आइसक्रीम नहीं है कि सबको अच्छा लग जाए, आइसक्रीम में भी लोगों को अलग-अलग फ्लेवर पसंद आते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू इट, सो आई जस्ट फील दैट यू शुड ऑलवेज़ नो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, you should always know where you can progress instead of looking for perfection in the field. गेटिंग माई पॉइंट? सो मतलब हुँ, कभी भी ना ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मतलब चीजें सही मिलेंगी या बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगी। इवन एज अ होम मेकर इट इज नॉट इजी टू बी अ होम मेकर ऑल्सो, बिकॉज देन यू हैव पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ यू। आपसे लोग कुछ ना कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये बहुत बेस्ट करो, आप वो बेस्ट करो। आपके बच्चे तो सबको आईआईटी और मतलब है ना आईएम से ही निकलना चाहिए, क्योंकि आप तो पूरा टाइम अपने बच्चों को दे। सो यू नो, do not work on the basis of what people are saying. Just look at it कि आपने अपना 100% किया ना, बस that's it. सो आई फील कि वो अगर ढंग से हो जाता है तो ठीक है, और अगर कहीं पे आप फेल हो जाते हो तो नॉर्मलाइज द फेलियर एज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। हुँ, सम इट्स नॉट नेसेसरी, वी ऑल आर ह्यूमंस। हम सबसे गलतियाँ होंगी, हम सबसे चीज़ें होंगी, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि कभी-कभी आप नहीं कर पाते हो यार, नहीं हो पाती कोई चीज़, तो जस्ट नॉर्मलाइज़ इट, बिकॉज़ दिस वाज़ सपोज्ड टू बी डन, मे बी वी आर सपोज्ड टू डू समथिंग बेटर आउट ऑफ इट, नॉट दिस बट देन बेटर। सो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो मैक्सिमम लेडीज़ नहीं करती है, व्हिच आई फील इज़, यू शुड ऑलवेज़ लर्न हाउ टू नेगोशिएट एंड एडवोकेट योरसेल्फ। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि जो चीज़ आपके लिए हो रही है, वो आपके हिसाब से या किसी और के हिसाब से सही नहीं हो रही है, तो ट्राई स्पीक फॉर योरसेल्फ। व्हेन यू नीड हुँ, समथिंग, आस्क फॉर योरसेल्फ। दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी जनरली लैक आउट, कि नहीं यार कोई बात नहीं यार कर लेते हैं, अगली बार हो जाएगा, चलो नहीं कोई बात नहीं ऐसा हो गया, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। नहीं, नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं। हुँ, एटलीस्ट डोंट फाइट, बस जस्ट स्पीक आउट। अगर आपको लग रहा है कोई ठीक है। चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो आपको उसी टाइम बोलना चाहिए। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो एक आपका जो सेल्फ डाउट होता है ना, उसको ब्रेक करती हैं व्हेन इट कम्स टू इट। तो वो सेल्फ डाउट की वजह से ही मुझे लगता है मैक्सिमम जितनी भी फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, व्हाटएवर फील्ड दे आर इनटू, वो लोग वॉइस आउट नहीं कर पाती हैं और शायद आगे नहीं बढ़ पाती। सो आई रियली वांट दैट दीज़ 3 थिंग्स शुड बी देयर एज़ अ सजेशन। वेरी राइट। निशा, आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, योर एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन और द क्लाइंट सैटिस्फैक्शन? So see, client satisfaction is the most important, but I definitely balance that out with my employees also, because अब मैं बताती हूँ, there is a way to do it now. I have a हुँ, way for that also. So हुँ, what you do is that if you need that your client should be happy, you need to, ऐसा नहीं होता हमेशा that you need to do things according to them. No, you need to give them a perfect thing, जिससे अगेन परफेक्ट कोई एग्जिस्ट नहीं करता, बट उनके अकॉर्डिंग वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आप में अपना टाइम पैसा जो भी इन्वेस्ट किया है। अगर आप हुँ, वैसा करके दे देते हो, तो मैक्सिमम ऑफ द क्लाइंट्स दे आर गुड। एंड अगर आपने अच्छे से एम्पैथाइज किया है, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम विद इट। बट देन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कहाँ हर्ट होता है, जब व्हेन दे फील दैट दे आर नॉट ईदर पेड वेल, जितना उन्हें पे होना हुँ, चाहिए, और दूसरा उनको ऐसा लगता है कि गलती मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो सीखने के लिए आया हूँ, पर मेरे को सीखते-सीखते अगर मुझसे गलती हो गई, तो क्लाइंट के सामने हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो एक वो हुँ, ईगो उनका आ जाता है, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल, डोंट मेक देम फेस सच सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स। एंड ऑलवेज एज आई सेड, हम लोग तो पर्टिकुलरली ध्यान रखते हैं बिकॉज वी टेक टाइम आउट एवरी डे, दैट हम हाँ 10-15 मिनट तो एक बार हालचाल ढंग से पूछ रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज के या कुछ भी। एंड फाइनेंशियली आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई इशू रहता है हमारी कंपनी में कभी भी किसी को। निशा, जब आपने पहली बार अपना प्रोडक्ट क्रिएट किया था, सो उस टाइम पे हम्म। फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसा रहा था? और लाइक हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया था? सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्किलयार्क, हम लोग ने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए थे। इनफैक्ट मेरी मास्टर्स उस टाइम पे चल रही थी व्हेन वी हुँ, स्टार्टेड स्किलयार्क, एंड आई वाज इनटू,
आई एम इनटू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन काइंड ऑफ नेचर, ओके। तो मैं कोई भी चीज़ बनाऊँगी ना, तो मैं उसके 4 या 5 ऑप्शंस बनाऊँगी और फिर उसमें से चीज़ें करूँगी। सो मेरे ये जब ये टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग वाला फेज़ चला था, उस टाइम पे ही लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने एक कल्चरल इंस्टॉलेशन बना के जो मेरे क्लाइंट है उनके सामने प्रोजेक्ट किया था, और जब उन्होंने देखा था, दे वर स्पीचलेस। मतलब देयर एक्सप्रेशन, आई कांट कॉपी दैट एक्सप्रेशन राइट नाउ, बट देन उनका जो एक्सप्रेशन था उस टाइम पे एंड द वे दे लुक्ड एट इट, बोलते हैं हम हमारी पूरी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं कर सकते। बोलते इट्स नॉट दैट बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम द क्रिएटिव फील्ड, इवन इफ वी आर फ्रॉम द क्रिएटिव फील्ड, देन ऑल्सो मतलब द लॉट ऑफ पीपल हु केम एंड सॉ दैट। तो बट देन ऐसा हुआ। अब एक चीज है जो शायद आई थिंक आप सबने देखी होगी, भूल भुलैया 2 में एक शैंडलियर था जो ऊपर से गिरता है और नीचे फ्लोर तोड़ देता है। कार्तिक आर्यन का ये सीन है और उसमें से हम्म। खजाना निकल, या सो दैट शैंडलियर इज मेड बाय अस। सो बेसिकली ओ हमारे माय पास गॉड। वाओ। yeah. So we got this requirement. It was the shooting was getting done in Rajasthan. So we got this requirement that we need to have a chandelier जिसका डिजाइन ऐसा हो जो देखने में रॉयल लगे, और जब वो गिरे तो फ्लोर टूटना चाहिए, राइट, बट वो नहीं टूटना हम्म। चाहिए। तो बहुत हम्म। सारे एक्सपेरिमेंटेशन करे हमने, बहुत सारी चीज़ें देखी, फिर मैंने कहा नहीं यार, इसको फ्रेश आइटम से तो नहीं बनाएँगे। सिंस हम्म। हमारा पर्पज़ ही सारा मतलब अपसाइकिल करने का है, तो हमने जो पुराने एब्सोल्युटली। राजस्थान के छोटे-छोटे स्ट्रीट लाइट्स और लैंप्स और ये सब होते हैं ना, उन सबको हमने कंबाइन किया। यहाँ जयपुर में एक ठटेरों की गली है, बर्तन वालों का हम्म। बाज़ार है, जहाँ पे आई नो। आप इन सब को एडॉप्ट कर सकते हो, चीज़ें बनवा सकते हो। आई वेंट देयर, मैंने वहाँ के लोकल आर्टिज़न से इसको पूरा कंपोज़ करवाया। हमने एक की जगह 2 पीसेस बनवाए एंड वी शोड इट टू देम, दे लव्ड इट एंड फाइनली वो सीन हुआ। सो दिस इज़ हाउ। हम्म। बट अगर मैं ये पूरी स्टोरी किसी को बताऊँ कि ये इतने से मुश्किल से कुछ सेकंड के सीन के लिए इतना एफर्ट डाल के इस तरीके से कोई चीज़ बनी है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा, बिकॉज़ वो नैरेट ही नहीं होगा। और उसके जस्ट बाद कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद सारा उनका टीम सेटअप वगैरह भी चेंज हो गया, बट तब तक सीन शूट हो चुका था, तो सीन वाज़ देयर इन द मूवी। सो आपको क्या लगता है निष्ठा, आज के टाइम में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो किसी भी विमेन एंटरप्रेन्योर की जर्नी को सक्सेसफुल बना सकता है? सी मुझे ऐसा लगता है कि फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ना सोचते बहुत है। मतलब आई डोंट नो अबाउट मेल्स या, बट फीमेल्स का मुझे सीरियसली लगता है कि ऑल बहुत मैक्सिमम सोचती मेरे है। ख्याल से 90% फीमेल्स आर ओवर थिंकर्स, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचती रह जाएंगी कि आज मुझे चालू करना है, आज मुझे चालू करना है। प्लीज जब आपको लगेगा ना आप रेडी हो, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो प्लीज स्टार्ट बिफोर यू फील यू आर रेडी। सो मतलब देर इज नो परफेक्ट मोमेंट कि ऐसा मोमेंट आएगा कि यार इस टाइम पे मैं काम कर लूंगी, हाँ ठीक है, अभी मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं कर लूंगी, या फिर अभी है ना मेरे हस्बैंड की जॉब वहां पे अगर लग जाएगी तो वो अच्छी सिटी होगी, तो आई थिंक मैं तब कर लूंगी। प्लीज डू नॉट वेट फॉर मोमेंट, बिकॉज द डे यू रियलाइज ना कि आपको ये चीज चाहिए, आप प्लीज जस्ट गो फॉर इट। जस्ट बिलीव इन योर हम्म। विजन एंड गो फॉर इट। दैट इज वॉट मतलब आई वुड लाइक टू से। एंड इवन व्हेन आई फील जब आप शायद किसी चीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑलवेज बिल्ड अ नाइस नेटवर्क अराउंड। Network is हम्म। just not for business moves, okay? मतलब sometimes it is also required when you are with like minded people, because like हम्म। minded लोग ना आपको हमेशा पुश करेंगे टू ग्रो। अगर वो हम्म। नहीं होंगे, वो चार और नेगेटिव डाउट्स आपके दिमाग में डालेंगे, चीजें करेंगे जिससे प्रॉब्लम होगी। इसलिए ऑलवेज बिल्ड अ वेरी नाइस नेटवर्क अराउंड यू एंड ऑलवेज स्पीक फॉर योर सेल्फ। बिल्कुल। निष्ठा, ये जो एपिसोड हम लोग कर रहे हैं, ये वुमेन्स डे स्पेशल कर रहे हैं। सो व्हाट डू हम्म। यू थिंक, जो हमारा ये स्पेशल डे होता है वुमेन्स का, इसकी आपकी लाइफ में क्या कुछ सिग्निफिकेंस है और ये किस तरीके से सेलिब्रेट होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ वुमेन्स डे, मुझे क्या लगता है ना, हर चीज का हर साल में एक माइलस्टोन क्रिएट किया गया। So हम्म। all these days, मैं in fact even your birthday, this is how you calculate 1 year of your life, right? ऐसे ही जस्ट टू ऐसे हम रोज अपना दिन निकाल देते हैं, बट ये जो डेज होते हैं ना, ये एक तरीके से रिमाइंडर्स होते हैं कि अब वुमेन्स डे है, तो आज वुमेन्स डे में आपको स्पेशल क्या करना चाहिए। हर दिन हम्म। वुमेन्स डे, हर दिन मैन डे है, ऐसा कोई इशू नहीं होता।
बट द थिंग इज ये सिर्फ आपको रियलाइज कराने के लिए होते हैं कि देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू अराउंड। इसीलिए इस दिन मैक्सिमम आप देखोगे बहुत सारी पॉलिसीज निकाली जाती हैं, बहुत सारी जगह पे इवेंट्स किए जाते हैं जहाँ पर फीमेल्स को ज़्यादा इंसाइट मिल सके कि वो क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे मीनिंगफुल एजेंडाज पास किए जाते हैं। कुछ मत करो तो एटलीस्ट शेयर स्टोरीज विच यू आर ऑलरेडी डूइंग बाय शेयरिंग माई स्टोरी विद अदर पीपल। So just share stories and highlight ki how female pioneers and platforms can be created, where people can come up, speak up, probably talk about themselves and share their stories. So I feel already speaking up with people who are at some level. Even I am not at that great level, but then yes, I will be going further only. सो बट जितने भी लेवल पे हैं उनकी स्टोरीज आप शेयर करो, उनसे बात करो, एक दूसरे को प्रमोट करो। और जितना हो सकता है, अगर आपको लगता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिट नहीं है और लगता है कि किसी और फीमेल के लिए फिट है, तो प्लीज उसे शेयर करो। बिकॉज जब सब बढ़ेंगे ना तभी हम बढ़ पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक वुमेन को दूसरी वुमेन का सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपकी मदर, यस। आपकी फ्रेंड, आपकी कॉलीग। अब मेरा निष्ठा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है। जो यंग वुमेन जो अपनी बिजनेस की जर्नी शुरू करना चाहती हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या आपके टिप्स रहेंगी, क्या आपकी एडवाइस रहेंगी जो आपने अपनी जर्नी में सीखी है, खुद से एक्सपीरियंस की है? या सो है भावना, मैं आपसे एक मेरे जो एक्सपीरियंस है उसका एक नेगेटिव पार्ट भी शेयर करूंगी। दैट फाइनेंशियल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। व्हाट वी डोंट रियली लुक इनटू। मतलब सो मेरे को कई कई जगह पे ऐसा फील हुआ कि मुझे फाइनेंशियली कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था, नहीं तो शायद मैं 2 स्टेप्स और ऊपर चली जाती, या मुझे इसको और मैं बेटर कर लेती, या मे बी मैं शायद इन्वेस्ट कर देती तो इसका मेरे को रिटर्न अभी तक इतना ऐसे मिल जाता। सो आई रियली फील बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ, और मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मे बी इंटरनेट वाज़ नॉट दैट फुल विद नॉलेज। ओके, these days internet, then you have proper counselors, you have professionals who actually guide you about how you should use your finances, how you should make them go in the right direction. So I feel that financial knowledge is a very important factor which every female, let it be entrepreneurs, let it be homemakers, let it be anyone in this world, is important for them. So please look into it. And another very important thing is that always adapt and innovate. सो हो सकता है कि आज आपने कोई प्रोडक्ट सोचा, लेट्स से मैंने कोई सोप सोचा कि मेरे को आज इस सोप पे वर्किंग करनी है, इट्स अ रोज सोप एंड इट इज गुड एंड इसकी ये क्वालिटीज है। और हो सकता है वो सोप ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो जाए और आपके सोचने से पहले हो जाए, तो आप यू शुड नॉट टेक योर सेल्फ बैक, आप उसको इनोवेट करो, मे बी एड ग्लिसरीन टू इट और वट एवर इज अ गुड फैक्टर विच विल make it a better product. So always learn to adapt and innovate. Don't take yourself back just because that has been already done. You never know that your research and your work can actually help things go in a better way and can be really useful to people around. And the most important thing which I would like to pass on as a message is that always try working for impact. डोंट ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट्स, बिकॉज इम्पैक्ट जितना ज़रूरी है ना, जितना पर्पस ड्रिवन किसी भी बिजनेस को होना चाहिए, जितना आप कम्युनिटी से लेते हो आपको उसको वापस रिटर्न भी करना होता है। So, and it is not in the, when I say in the matter of money, yeah, materialistic, it can be impact driven. It can be, as I said, that Skilyak is more about, changing the mindsets. So that is what we are doing. And I feel कि when you are able to create an impression mentally on someone ना, तो वो impression आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। एंड आई थिंक वो किसी भी अमाउंट या किसी भी प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिसके ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 5 और लोगों में उस बात को करेगा, और जो बिज़नेस आपको एक आदमी दे सकता है वो आपको 5 लोगों से मिलेगा। सो वो अपने आप में एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन है। सो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इंस्टेड ऑफ यू नो मेकिंग प्रॉफिट्स। Obviously profit should be there but not that way. Very nice, amazing. Your journey is full of hard work and passion. और एक मुझे आपसे बात करके एक चीज फील हुई कि आपने इस जर्नी में जो कुछ सीखा ना, उसमें आप में इतना ज्यादा ठहराव आ गया है ना, जिसने आपके इस बिजनेस को, आपके इस कंपनी को नई हाइट्स तक पहुंचाया। एक पेशेंस होना किसी भी चीज को लेके, और एक कभी ना गिव अप करने वाला एटीट्यूड,
जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत अच्छा लगा निष्ठा आपसे बात करके, आपने अपनी पूरी स्टोरी हमारे साथ इतनी ब्यूटीफुल तरीके से शेयर की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप कि मेरी आज की स्टोरी से कुछ लोग तो इंस्पायर हों एंड मे बी दे स्टार्ट अप विद समथिंग ऑफ देयर ओन वेरी सून। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली निष्ठा। ऑलराइट, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। ये जो कहानी थी, ये हर उस महिला के लिए थी जो सिर्फ सोचती है कि हमें कुछ करना है, लेकिन वो आगे बढ़ के कदम नहीं लेती हैं और सिर्फ एक दहलीज के अंदर तक रह जाती हैं। सो आपको जितने भी बैरियर्स हैं, उनको तोड़ना है, आगे बढ़ना है। यू आर ए लीडर। आप एक हाउस वाइफ हैं, आप कॉर्पोरेट जॉब करती हैं, आप बिजनेस करती हैं, स्टार्टअप करती हैं, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर अ लीडर। और कभी भी जो ये एटीट्यूड होता है गिव अप करने वाला, ये नहीं होना चाहिए। सो आपको ये एपिसोड हमारा कैसा लगा? आई होप आपको बहुत सारी लर्निंग भी मिली होंगी। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर आप अभी तक कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आपका पैशन है आप उसको परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, सो आई होप आपको काफी इंस्पिरेशनल ये एपिसोड लगा होगा। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी वुमेन्स डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।